जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कोई अगर माई सेल्फ पूछे तो वो हमें किस तरीके से बोलना है। तो ठीक है, अगर पूरा पूरी देखने हैं तो आराम से बने रहिए प्यार से हमारे वीडियो के अंत तक। चलो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि माई सेल्फ जो अगर कोई ये पूछे कि अपने बारे कुछ बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, माई सेल्फ बोलो, योर सेल्फ बोलो। सो हम आज सीखेंगे कि ये जो माई सेल्फ होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं या फिर कैसे बोलते हैं अपने बारे किसी और को। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि माई सेल्फ बोलने के बहुत अलग अलग तरीका है। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। जो स्टूडेंट्स कैसे बोलते हैं, मैं कोई जॉब वाले कैसे बोलते हैं, अलग अलग तरीका है। पर हम लोग ये नॉर्मल सा बेसिक सा तरीका हम लोग सीखेंगे और उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। गॉट इट? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली बेसिकली देखा जाए सो कुछ ये तरीके होते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग्स में तो हाई हेलो वगैरह जो करते हैं। उसके बाद नाम बोलने का है, प्लेस, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, एम, हॉबी एंड लास्ट में एंड। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीटिंग से। देखो ग्रीटिंग कभी भी ये दोस्त की तरह हाय हेलो वगैरह नहीं करने का है ना। वो वहां लात मार के भगाएगा उधर जाओगे तो क्या करना है, ये हाय हेलो वगैरह उधर जाके नहीं करना है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपको जो कहना है कहो। लास्ट में अगर सर है तो ठीक है, या तो अगर सारे कोई को बोलने हम ऑल ऑफ यू या फिर एवरीवन, फाइन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर मैम, जो कहना है कह डालो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरी, उसके बाद एक चीज ध्यान रखने का है, ये लाइन एक बार थोड़ा सा कुछ चीज ऐड कर दो ताकि वो थोड़ा सा और इंप्रेसिव हो जाए। राइट, क्या कहना है, इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। चलो सो ये कहना है, इसका मतलब मैं खुश हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है। चलो अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेम पे। अब नेम बोलने का ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। नेम बोलने के बहुत कोई क्या बोलता है, माई सेल्फ दिस, नहीं, ये सब नहीं करने का है। सबसे आराम और सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो है ये, माई नेम इज दिस, माई नेम इज ABC प्लस जो इसका सरनेम है वो भी जोड़ देने का है। ठीक है, माई नेम इज ABC कुमार। चलो उसके बाद, या फिर अगर वो आपको नहीं पसंद है सो ये जरूर बोल दो, आई एम दिस। या तो आप बोलो माई नेम इज दिस या तो आई एम दिस। ठीक है, और कभी भी ये माई सेल्फ दिस ये नहीं करने का है। ये एक जुर्म है, अपराध है, अपराध समझते हो। ये क्या है, आपको सजा हो सकती है। नहीं, जो नॉर्मली मैं बोला था, पर ध्यान रहे, आई एम बोलो, माय नेम इज कहो, पर ये माई सेल्फ वगैरह यूज नहीं करने। चलो अब आते हैं कहाँ, अब आते हैं कहाँ रहते हो। अब क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम। ठीक है, और उसके पहले ये यूज करते हैं, इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। चलो सो क्या बोला मैंने, माई नेम इज दिस या फिर आई एम दिस कर लिया। उसके बाद आई एम फ्रॉम, ये एड्रेस का नाम दे दो। पर ध्यान रहे, जब भी आप अपना प्लेस बता रहे हो, सो कभी छोटे से एरिया का नाम मत लेना। इन द सेंस कि वो छोटे से गांव का नाम आप नहीं लोगे। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मैं कोई गांव का नाम, फिर रांची, सो नहीं, आप डायरेक्टली बोलोगे आई एम फ्रॉम रांची, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, आई एम फ्रॉम दिस। ठीक है, अगला आई लिव इन दिस, आई लिव इन रांची। ये दोनों यूज करने का है। नॉर्मल से अभी सीख रहे हैं ना बेसिकली, तो ये बेसिक यही तरीका होता है। तो क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम दिस एंड आई लिव इन, या फिर आई लिव इन रांची। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा पार्ट होता है, अब हमारा जो तीसरा आता है वो है, क्या आता है, वो आता है क्वालिफिकेशन। अब हम लोग सीखेंगे क्वालिफिकेशन कैसे बोलना है। सो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, ग्रीटिंग्स कर लिया, नेम कर लिया, प्लेस कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन पे। पर एक चीज ध्यान रखना, बहुत कोई अगर क्या करते हैं, अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, सो वो क्या कहते हैं, वो पूरा मेट्रिकुलेशन के बताते हैं, इंटरमीडिएट के बताते हैं, फिर बोलते हैं ग्रेजुएशन। वो नहीं करना है। आप अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर अभी आप जिस भी स्टेज पे हो, उसके जस्ट एक प्रीवियस के बारे बोलना है। उसके जस्ट जो इससे पहले जो आपने किया है वो आपको बोलने का है। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि आप इंटरमीडिएट पे हो। ठीक है, सो इससे पहले आपने क्या किया, मेट्रिकुलेशन एग्जाम किया। राइट, सो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो अब ये कहना है कि एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। इससे कुछ होता क्या है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जहां तक
जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन की बात है, जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन की बात है, सो आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिक फ्रॉम जैक बोर्ड। ये कहना है आपको, उस बोर्ड का नाम देना है, ठीक है। कोई स्कूल वगैरह का नाम आप ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आप क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिक फ्रॉम जैक बोर्ड, और ये जस्ट पहले का बताया, और अब एंड नाउ एंड राइट नाउ आई एम डूइंग आईएससी फ्रॉम जैक रांची। मैंने जो 10th अपना पास आउट किया वो कहां से किया था, जैक बोर्ड से किया, और अगेन अभी क्या कर रहा हूं, आईएससी कर रहा हूं, आईकॉम कर रहा हूं। अब जो कर रहे हो अपने हिसाब से आपको कर लेना। अब कहां से कर रहे हो, जैक रांची से कर रहे हो। ये हमारा क्या हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावे अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कोर्स किया है, जैसे कोई डीसीए वगैरह कोर्स किया है, सो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, I have done DCA course. I have done DCA कोर्स। कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो भी आप करे हो, आपने जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डीसीए कर सकते हो, एडीसीए कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है यू कैन ऐड ओवर हियर, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैमिली पे। और फैमिली पे ध्यान रहे, उसको आपसे मतलब है, आपके परिवार वाले से मतलब नहीं है। सो अगर आप चाहो तो ये फैमिली के कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हो, और अगर आप ना चाहो सो इस पार्ट को आप यू कैन स्किप दिस वन, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने बोला तो आप क्या बोलोगे, ये थोड़ा सा देख लेना। आप क्या बोलोगे, कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड। अब आते हैं किस पे, हमारे परिवार के बैकग्राउंड पे, या फिर हम लोग परिवार पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे जो परिवार है उसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। उसके बाद माय फादर इज, आपके पापा जो भी है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, कर दो। माय फादर इज नाम नहीं बताना है, ठीक है, कोई पापा का नाम नहीं बताएगा। सो माय फादर इज अ फार्मर, माय मदर इज अ होम मेकर। कोई हाउस वाइफ नहीं बोलेगा अब, ठीक है, पहले का था, अब कोई हाउस वाइफ नहीं बोलेगा। क्या करना है, माय फादर इज अ फार्मर एंड माय मदर इज अ होम मेकर, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब फैमिली के बाद हमारा क्या बच गया, स्ट्रेंथ बच गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमारा कहां तक हो गया था, फैमिली बैकग्राउंड तक हमारा हो गया था। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। स्ट्रेंथ मतलब आपका एक मजबूत पक्ष जो आप किसी और से अलग कर सकते हो। गेटिंग इट, चलो। सो हमारा क्या होता है, माई स्ट्रेंथ इज, आप क्या बोल रहे हो, मेरा स्ट्रेंथ है क्या, कि आप क्या कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। माई स्ट्रेंथ इज आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ, खत्म। अगला, माई स्ट्रेंथ is I always think positive। ये आप या तो ये लिख देना, या तो ये लिख देना, I always think positive। दूसरा, I work hard for my goal, for my dream। ये तीनों में से आपको कोई एक लिखना है, तीनों का तीनों नहीं लिखना है। अगर चाहो तो लिख सकते हो, बोल सकते हो, अगर ना चाहो तो सिर्फ एक ही लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्या, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एम के तरफ। और एम क्या होता है, आप लाइफ में जो बनना चाहते हो। सो आपने क्या लिखा, आई वॉन्ट टू बी मैं बनना चाहता हूं, चाहती हूं क्या, आई वॉन्ट टू बी जिसको डॉक्टर बनना है आप यहाँ पर डॉक्टर लिख दो, जिसको बिजनेसमैन बनना है बिजनेसमैन लिख दो, आपको जो मन यहाँ पर आप लिख देना। आई वॉन्ट टू बी दिस। अब कोई पूछे क्यों बनना चाहते हो, बिकॉज it is a respectable job। Because I think it is a respectable job, ठीक है। चलो, it is a respectable job, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हॉबीज की तरफ। हॉबीज मतलब जो आप चाहते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है। अब हॉबीज क्या क्या हो सकता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने हॉबीज इसीलिए करा है क्योंकि आजकल किसी एक हॉबी किसी का नहीं होता, हर किसी का कम से कम 2-3 करके होता है। सो अगर आपको ये लिखना है कि मेरे जो हॉबीज हैं वो क्या है, खेलना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है। सो आप क्या करोगे, माई हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स, एंड रीडिंग बुक्स। आपको जो लिखना है आप वहां लिख सकते हो। रीडिंग
बुक्स। किसी को और कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, डांसिंग, या फिर कुछ नया चीज सीखना, ड्राइंग, स्केचिंग, जो आपको मन है वो यहाँ पर आप लिख डालोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा बचता है सारे कुछ बताने के बाद एंडिंग कैसे करोगे, ये मैटर करता है। सो आप कभी भी यहां तक बोल के खत्म नहीं करना। आप सबसे लास्ट में क्या बोलोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। सो ये क्या था हमारा, ये था हमारा था माई सेल्फ, जो मैंने बोला कि आपको इस तरह से नॉर्मल सा आप बोल सकते हो। अब ये नहीं कि आप इसको पूरा पूरी कॉपी कर लोगे, आप अपने से खुद से लिखोगे और आप क्या करोगे, मुझे सेंड करोगे, मैं चेक करूंगा, मैं बताऊंगा कहां गलती की हो और क्या कर सकते हो आप। गेटिंग इट? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई असुविधा है, बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, आप क्या करोगे, इस नंबर पे आंख बंद कर करके कांटेक्ट कर डालोगे। और हमारे जो जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी हमारे क्लासेस हैं, सारे क्या किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, सारे की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। आराम से जाओ और सारे कुछ क्लासेस आप कर डालो। सो आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा भेज देना। और एक चीज, अगर सब्सक्राइब के बाद जो बटन एक दिखता है, घंटी टाइप का दिखता है, आपने वो देखा होगा, एक घंटी जैसा दिखता है, अगर आपने उसको क्लिक ना किया, उसको क्लिक कर डालो, ताकि कोई भी क्लासेस मिले, कोई भी वीडियोस आए, सो आप क्या करो, उसको आप डायरेक्टली आपको ऊपर में ना टिंग करके आ जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।